हेलो स्टूडेंट, मैं सिम शर्मा CSC क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस में मैंने आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बताया हुआ था कि नंबर सिस्टम क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, कौन से नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम प्रीवियस चैप्टर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में बताते हैं कि आज के चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है और वो सारे कन्वर्जन जितने कि नंबर सिस्टम में होते हैं वो सारे आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो देखते रहें। देखिए, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि नंबर सिस्टम, जिसको कि हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, यह संख्या पद्धति मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसमें आपको बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबके मैंने बेस बता दिए थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए जो मैंने पिछले बताए थे कि नंबर सिस्टम आपके 4 प्रकार के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा और इधर कर देते हैं डेसिमल, जो कि हमें इसके बाद में ही लिखना था लेकिन हमने ऊपर लिख दिया। अगर इसका हमें जो याद करने वाली चीज़ें वो याद करना कि बेस इसका 10 होते हैं, यहाँ पर 2 होते हैं, ये 8 होते हैं और यहाँ पर 16 होते हैं। ये क्या है इसका बेस। जो इसकी वैल्यू थी, वैल्यू मैंने बताया हुआ था कि 0 से लेकर के 9 तक यहाँ पर होते हैं, इसमें 1 और 0 होते हैं, यहाँ पर 0 से लेकर के 7 तक होते हैं और इसमें 0 से 9 एंड A से लेकर के F तक होते हैं। मतलब जो 10, 11, 12 रहते हैं उनको हम अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, A से लेकर के F तक करते हैं शो। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कन्वर्जन, उस कन्वर्जन को थोड़ा सा रिवीजन करके फिर वो सारे कन्वर्जन हम देखते हैं कि किस में कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने इधर लिख भी दिया कि टोटल जितने कन्वर्जन होते हैं कि डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल को ऑक्टल, डेसिमल को हेक्सा और जितने टोटल टाइप्स के कन्वर्जन रहते हैं वो सारे आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे कौन सा करते हैं। आपको बता दें कि जो प्रीवियस वाला वीडियो था वो तो आपके CCC के लिए है, क्योंकि CCC में वहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं और अदर कॉम्पिटिशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो वीडियो है वो स्पेशली जो इसमें सिर्फ स्पेशली कंप्यूटर पूछा जाता है, जैसे EPFO है, यूपी पुलिस ऑपरेटर का पेपर आता है, IBPS है, बैंकिंग वगैरह के जो रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पेपर, जो कॉम्पिटिशन पेपर आते हैं वहाँ पर स्पेशली जब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये कंपटीशन वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ना कि CCC वालों के लिए। तो जो कंपटीशन के स्टूडेंट हैं वो देखते रहें और नॉलेज के लिए CCC वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए, पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम एक एक टॉपिक को, जैसे इसमें जितने लिखे सबसे पहले वहाँ से लिख करके चलते हैं। डेसिमल नंबर उसे कहते हैं जिसमें आपका बेस 10 हो। जैसे हमने कर दिया 2, 0, 20 और यह डेसिमल लिख दिया। इसका मुझे क्या करना है, बाइनरी निकालना है, तो पहले कर देते हैं। फिर दूसरा लिखा है डेसिमल को ऑक्टल में करना है। देखिए ये डेसिमल लिख दिया, इसको मुझे क्या करना है, ऑक्टल में करना है। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है, तो हमने यहाँ 8 लिख दिया और फिर लिख दिया 20। यहाँ पर मुझे करना क्या है, डेसिमल को मैंने कर दिया हेक्सा में निकालना है। अब देखिए नंबर सारा डेसिमल है, डेसिमल एक बार बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे उसी नंबर को, फिर ऑक्टल में और फिर हेक्सा में। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको देखिए। पहला जो नंबर है हमारा 1, 2 और 3। तो पहला तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फिर भी यहाँ पर आप देख लीजिए। मैंने वहाँ पर दूसरा रूल्स बताया था, उस रूल्स को भी आप सीखने के लिए प्रीवियस वीडियो देख लेंगे और यहाँ पर भी देख लेंगे। हालांकि हम दोनों अभी बता दे रहे हैं। देखिए डिवाइड वाला कैसे रूल्स है। डिवाइड करेंगे तो 2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 2 10 जा 20, 0 आएगा। 2 5 जा 10, जब कुछ नहीं बचा तो वहाँ पर ऊपर 0 लिख दिया, 2 5 जा 10 और 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4 और यहाँ पर 1 बचेगा बैलेंस, तो 2 2 जा 4 कर दिए, यहाँ पर बैलेंस 1 बच गया। 2 1 जा 2। अब नीचे से आप काउंट करेंगे, नीचे से किया तो आपका कितना आ गया, 1 0 1 0 0, यहाँ का बाइनरी आ गया। तो 20 को बाइनरी चेंज करेंगे तो ऐसे ही डिवाइड कर देंगे आप, 1 0 1 0 0। ये तो आपका हुआ डेसिमल से बाइनरी कैसे किए। अब आपको ऑक्टल करना है, तो ऑक्टल ऐसे ही करेंगे जैसे वहाँ पर हमने डिवाइड उससे किया था। तो ऑक्टल आप 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 से करने के लिए देखिए 8 2 जा 16 होते हैं, बचा कितना बैलेंस, 4 बचा। अब इसके बाद में तो जाएगा नहीं यहाँ पर, तो जब नहीं जाएगा इसके बाद में तो आप ऐसे लिख देंगे, नीचे से आएगा 2 4, ये कितना हो गया ऑक्टल, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 24। इसके बाद में आता है 16,
से इसको डिवाइड करेंगे, आपका लिखा है 20, 16 1 जा 16, बचा कितना 4। अब 4 बचा तो आप यहाँ पर लिख देंगे 14 और बेस में हो जाएगा 16, यहाँ पर 20 का हो जाएगा 14। तो देखिए हम बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो बाइनरी का बेस होता है आपका 2, वहाँ 2 से डिवाइड करते हैं। ऑक्टल में करते हैं तो ऑक्टल का बेस आपका 8 होता है तो 8 से डिवाइड करेंगे। एंड देन आप जब हेक्सा में करेंगे तो वहाँ पर हेक्सा में 16 से डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा हमें ये जानना है कि जो हेक्साडेसिमल होते हैं वहाँ पर जो अल्फ़ाबेट ABCD लिखा है वो क्या होते हैं, उसका यूज़ जान लेते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। तो ये आपने नोट कर लिया कि कैसे हम डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में और डेसिमल को हेक्सा में करेंगे। और हेक्साडेसिमल के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हैं। देखिए नहीं नोट किया तो इसको नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं हम। डेसिमल टू हेक्सा। अब डेसिमल को हेक्सा में बदलने के लिए थोड़ा सा रूल्स देख लेंगे। आपका 9 से 0 से लेकर के 9 तक तो ऐसे ही रहता है, बट जब आप इसके बाद में करें जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं आया, क्योंकि 16 आया तो 16 1 जा 16 कैंसिल हो जाता है। तो हमने क्या था 10 को अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, A B C D E F ऐसे करते हैं। अब हमने एक नंबर ले लिया, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 लेते हैं। जैसे हमने लिया 150 मान ले लेते हैं। ये हमने डेसिमल ले लिया, इसको किस में करना है हेक्साडेसिमल में। और दूसरा ले लिया हमने 75 ले लिया, मान लिया 75 या 150, इसका आधा हो जाएगा। दूसरा कोई ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 72 ये ले लिया, ये कर देते हैं। अब इसको हमें देखना है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए हम दोनों बताते हैं। तो पहले आपका जैसे 72 लिखा, पहले इसको बताते हैं, फिर 150 का बताते हैं। देखिए जैसे 72 लिखा है आपका, तो 72 को आप किससे डिवाइड करेंगे 16 से। हमें इसका यूज़ बताने कि ये कहाँ से, इसका यूज़ क्या है। तो 16 से करेंगे तो 16 4 जा कितने होते हैं 64 होते हैं। और बचा यहाँ पर कितना बैलेंस बच गया, आपका बैलेंस 8 बच गया। अब आप करेंगे तो यहाँ पर अगर ऐसे कर देते हैं तो ये तो आपका 4 और 8 आ जाएंगे, तो इसमें तो आप 4 8 लिख दिए, राइट। अगर आप 150 वाला करते हैं तो 16 9 144 होते हैं, बचा कितना 6। इसको आपने किया तो यहाँ पर 9 6 आ गए। अब हमें ये देखना कि अगर बैलेंस 9 के बाद में अगर 10 आ जाता, बाय द वे कोई ऐसा नंबर है जिसमें 10 आ जाता, जैसे हम कहते हैं कि 16 पंचे कितना होता है 80 होता है। अब अगर हमें निकालना है यहाँ पर कि जैसे हमने कर दिया कि यहाँ पर मान लिया 78 है, 78 को डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो 16 पंचे तो जाएगा नहीं, तो 16 कितना आएगा 16 चौके 64। बचा कितना बैलेंस यहाँ पर 14 बच जाएंगे बैलेंस। तो जब 14 बच जाएंगे 64 में क्योंकि 14 बचेंगे, तो यहाँ से आप ऐसा करें तो 4 और फिर 1 4 लिखें। तो जो 1 4 14 बचे उस 14 को आप अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। तो 14 को किससे लिखेंगे ई से लिखेंगे, तो यहाँ पर 4 आएगा और ई आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ई। तो यहाँ पर अगर हम कर दें ये लास्ट नंबर 78 को 4 ई, तो जब आपका जो शेषफल रहता है या जो रिमाइंडर होता है जो यहाँ पर आपका बचता है, ठीक है, वो अगर आपका 9 से ज़्यादा हो जाएगा, जैसे 10 11 12 15 तक, तो उसको आप अल्फ़ाबेट से लिखेंगे। जैसे मैंने कह दिया कि यहाँ पर 14 बचा, तो 14 जो आपका आया, तो 14 को हमने किससे लिया, 14 का ई होता है अल्फ़ाबेट, तो वहाँ पर हमने ई से लिख दिया। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट कि आपका ABCD जो लिखा है पूछ लेंगे कि डी को किससे डिनोट करते हैं, या 13 को किससे डिनोट करते हैं, तो 13 को हम डी से डिनोट करते हैं या डी से बताते हैं। तो हेक्साडेसिमल में यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किससे करते हैं। देखिए कन्वर्ट करना तो बहुत कम पूछा आता है, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट के पास समय कहाँ रहता है कि इतना देर हम बैठ कर कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हाँ जो क्विक रहते हैं कि ऑन द स्पॉट क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके, तो ऐसे पूछें कि 12 को किससे शो करेंगे, जो 12 को सी से शो करेंगे। ये तो आपने देखा कि हम डेसिमल को हेक्सा में कैसे करते हैं। अब आते हैं नए टॉपिक पर कि हम
बाइनरी को डेसिमल में, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में ऐसे बताया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे करते हैं या बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करते हैं। तो जो हमने प्रीवियस में बताया था उस तरह थोड़ा देख लेते हैं कि बाइनरी को हम कैसे करते हैं। देखिए ये भी इरेज कर देते हैं। बाइनरी को करना है हमें किसमें, डेसिमल में। तो हम कोई दो नंबर बाइनरी ले लेते हैं, जैसे 1 1 0 1 1 ऐसे हमने लिख दिया, ये बाइनरी है। और किस में करना हमें, डेसिमल में करना है। एक और लिख देते 1 0 1 1 1 0 और इसको करना हमें डेसिमल में। तो एक नंबर दो नंबर क्वेश्चन हो गए। अब अगर हमें इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए 1 1 0 1 1 ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे। देखिए हम लिख देते हैं, दूसरा मार्कर एक बार यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और इसका डबल कितना होता है 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8 और इसका डबल 16 ऐसे लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर 0 लिखा उस नंबर को कैंसिल कर देंगे। जहाँ पर 0 लिखा रहता है उस नंबर को कैंसिल कर देंगे। ये इसका डबल ऐसे कर दें, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। जितना आप लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं। तो हम क्या करें, 16 + 8 + 2 + 1, 16 8 24 2 26 और 1 27। यहाँ पर 27 आंसर हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि इस बाइनरी का आंसर कितना होगा तो आपका कितना आ जाएगा 27। इसका तो पूछा आता है दूसरा नंबर जो लिखा है, ये तो पहले का था आपका। दूसरा जो लिखा है उसमें आपका क्वेश्चन लिखा 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। इसमें आप करेंगे तो इसमें आप करेंगे ऐसे लिखेंगे 1, इसका डबल 2, इसका डबल 4, इसका डबल 8 और इसका डबल 16, इसका डबल 32। मैंने कहा जहाँ पर 0 रहते हैं उस नंबर को आप कैंसिल कर देंगे, बाकी नंबर को ऐड कर लेंगे। तो 16 कैंसिल करेंगे और 1 कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर आप 32 + 8 + 4 + 2 32 8 40 8 44 और 2 46। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 46। तो ये आपने देख लिया कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में करे हुए हैं। अब आते हैं दूसरा वाला, इसका बाद में लिखा है कि बाइनरी को हम ऑक्टल में कैसे करेंगे। तो बाइनरी को ऑक्टल में देखते हैं। ये इसको आप लिख लीजिए। देखिए इसको टॉपिक वाइज हमने लिख दिया ताकि सब आप अगर करना भी जान जाएंगे तो थोड़ा मिक्स हो जाता है कि आप कैसे करते हैं, थोड़ा भूल भी जाते हैं कैसे होता है। तो ये आप थोड़ा सा देख लें कैसे होता है ये। अब बाइनरी को ऑक्टल में करना है, कोई हम बाइनरी लिख देते हैं। हम लिख दिया 1 1 0 1 1 ऐसे लिख दिया हमने। अब इसके बाद में करते हैं कि ये आपका बाइनरी है तो बेस में कितना रहेगा 2 रहेगा। ऑक्टल में करना है तो ऑक्टल के लिए 8 होता है बेस। 1 0 1 1 1 0 और यहाँ पर 8 होता है। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि ये है हमारा बाइनरी नंबर, उसको करना है किसमें ऑक्टल में करना है। तो बाइनरी को ऑक्टल में करने के लिए कैसे करेंगे, हम इसमें 3 3 का पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे 3 का पेयर बनाएंगे। आप पेयर बनाने के लिए देखिए कैसे करते हैं। इसे लिखे 1 1 0 1 1। तो इससे हमें पेयर बनाना रहेगा। पेयर में हम 3 अंक लेंगे, राइट से शुरू करेंगे। राइट से हमने 3 लिया, राइट। फिर यहाँ पर 3 लेंगे। तो जब 3 नहीं है तो आप क्या करें, आगे 0 ऐड कर देंगे। 0 ऐड कर देंगे आप। फिर यहाँ से कितना करेंगे, इसको 3 यहाँ पर भी लेंगे। तो हमने देखिए 3 और 3 का पेयर बना लिया। अगर नंबर कम पड़ेंगे तो आप उसके आगे 2 0 या 1 0 जितने भी नंबर कम रहेंगे उतना आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लिखा 0 1 1 लिखा, ठीक। अब 0 1 1 तो वह संख्या आप ध्यान देना रहेगा कि 1 1 किसकी बाइनरी है। अगर 1 1 आप किसका डेसिमल है। अगर आप ये 1 1 0 इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए, डेसिमल कितना रहता है तो 1 2 4, तो ये आपका 3 का बाइनरी है। तो अगर इसको देखेंगे तो ये अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 3 का डेसिमल है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 3 आएगा। यहाँ पर भी कितना आएगा 3 आएगा।
तो हमने क्या किया है कि जो बाइनरी नंबर था उसका 3-3 का पेयर बनाया है, और 3-3 के पेयर बनाने के बाद में उसको हमने कर दिया 3 पेयर को डेसिमल में किया, और इधर भी डेसिमल कर दिया। तो कितना आ गया इधर 33। तो अगर इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 33 आ जाएगा। नीचे देखते हैं दूसरा वाला कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, 3-3 का पेयर बनाना है। ऑक्टल में करने के लिए 3 का पेयर बना रहे हैं। लिखेंगे 1 0 1 1 0। यहाँ पर 3 का पेयर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा नंबर है बराबर, ये लिखा, ये लिखा। अब हमें दोनों में क्या करना है कि दोनों को हमें डेसिमल में करना है। इधर 3 1 1 0 किसका होता है और 1 0 1 किसका होता है। तो इसमें हम करेंगे तो पहले वाले का अगर हम देख लें कि कितना होता है, तो पहले का करेंगे तो 4 और 2 6, ये आपका 6 का हो जाएगा अगर करना चाहें तो। और फिर इसके बाद में लिखा कि 1 0 1 जो लिखा है इसको करेंगे तो ये कैसे आएगा 1 2 4, तो ये हो जाएगा आपका 5 का। तो 1 0 1 और ये 1 1 0 ये हो जाएगा आपका 56। देखिए हमने क्या किया 1 0 1 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 0 1 आपका 5 का बाइनरी है, और फिर 1 1 0 इसको कर दिया तो ये आपका 6 का बाइनरी है। हमने 3-3 का पेयर बनाना पड़ेगा। जब किसी बाइनरी नंबर को अगर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 3-3 का पेयर बनाना पड़ेगा, और अगर नंबर कम पड़ जाते हैं तो आप नंबर के आगे फिर 0 ऐड करते हुए चले आएंगे। जितना अगर 1 कम पड़ते हैं तो 1 0, 2 कम पड़ते हैं तो 2 0 आप कर देंगे वहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि इस नंबर को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, तो देख लिया कैसे कन्वर्ट कर दिए। अब आते हैं हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, सबसे पहले ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ देते हैं, उनको स्पेशली आना चाहिए कि किसी भी बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया है, यहाँ तो मैंने आपको डिवाइड से बता दिया। प्रीवियस वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने बताया, जिसमें थोड़ा ये ऐसे ही बताया कि कैसे हम इसको निकाल लेते हैं, कैसे हमें ध्यान रहता है। तो आप भी इसको देख लेंगे और आपको यहाँ पर याद आ जाएगा कैसे करते हैं। और ज़्यादा नहीं देखना रहेगा, बस 1 से 7 तक पूरा देखना रहेगा कितना करते हैं ये देखते हैं। अब हमें क्या करना है इसके बाद में, किसी भी बाइनरी नंबर को, जो बाइनरी नंबर होते हैं उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोई हम बाइनरी नंबर लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं 1 1 0 1, ऐसे लिख लिया 1 0, ये कर दिया हमने। अब इसमें हमने कर दिया ये आपका है बाइनरी नंबर, और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हमें करना है हेक्साडेसिमल में। तो ये हमने पहला क्वेश्चन ले लिया, और दूसरा लिख लेते हैं 1 0 1 0 1 1 0, ये भी हमें करना है हेक्सा में। देखिए कैसे करते हैं हम हेक्सा में। वैसे तो आपको हेक्साडेसिमल में वहाँ पर वो याद होना चाहिए कि 10 के बाद में जो अल्फ़ाबेट लेते हैं कि 10 को ए से, 11 को बी से और 12 को सी से ऐसे डिनोट करते हैं, तो आप वहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जब हम ऑक्टल में कर रहे थे तो ऑक्टल में आपका 3-3 का पेयर बना रहे थे, क्योंकि 3 का पेयर देखिए कब बनाते हैं, जैसे 2 की पावर हमने क्या लिखा 3 लिखा, तो 2 की पावर 3 लिखते हैं तो 8 होता है। तो 2 की पावर हम 3-3 का पेयर बनाते हैं। 2 की पावर अगर 4 लिख देते हैं तो कितने होते हैं 16 होते हैं। तो यहाँ पर हम 4-4 का पेयर बनाएंगे। जो आपका हेक्सा वाला रहेगा वहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए हम 4 का पेयर बनाएंगे। तो 4 का पेयर बनाने के लिए देखिए कैसे करते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पर 1 1 0 1 1 0, जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमने 4 का पेयर बना दिया, और यहाँ पर देखिए नंबर कम पड़ गया। कितने नंबर कम पड़े, 2 नंबर कम पड़े, तो हमने आगे 2 0 ऐड कर दिया है, यहाँ पर हमने बना दिया। अब इससे करना क्या रहता है, जो नंबर रहते हैं उन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देना रहता है। तो ये 1 1 0 लिखा है, 1 1 0 को अगर हम कन्वर्ट कर दें तो आपका देखेंगे इसे यहाँ पर कर देते हैं तो 4, ये आपका हो जाएगा 6 का, जो है आपका ये 6 का डेसिमल हो, 6 इसका बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपका 6 आएगा। यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो हमने दोनों देखा, तो अगर हमने इसको क्या किया डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर इसका 6 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। कन्फ्यूज़ हो रहा है कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए कैसे हम कर रहे हैं। देखिए जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पर 4 का पेयर ले लिया, ये तो आपको बताया ही, 4 का यहाँ भी पेयर ले लिया। अगर कम पड़ेंगे तो नंबर आगे जोड़ देंगे। और फिर इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम नंबर को इधर से लिखते हैं 1 2 4 8 ऐसे लिख देते हैं। जहाँ पर 0 लिखा रहता है उस नंबर को हम कैंसिल कर देते हैं। और जितना बचा 4 और 2 6 बचे, 4 + 2 6 हुए, तो यहाँ पर हमने 6 ले लिया। यहाँ पर लिखते 1 2
8। जो जीरो लिखा है उसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 + 1 = 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 और 6 ऐड कर देते हैं, तो ये 3 हो जाएंगे, इसका 3 हो जाएंगे, इसका 6 हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये ऐड नहीं होंगे बल्कि ऐसे करेंगे 3 और 6। तो आपको हमने ये बताया केवल कि किसी बाइनरी नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया है। उसको 4-4 का पेयर बना दिया, जितना आया उतना मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब आते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा देखिए कैसे करते हैं हम। दूसरा लिखा आपका 1010110। यहाँ तो एक नंबर कम पड़े तो यहाँ पर 0 हमने ऐड कर दिया, ये कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम करते हैं किसमें, इसका निकालेंगे डेसिमल। और डेसिमल निकालते हैं तो 110 लिखा है, इसका आप 6 जानते ही हैं। ये 101 लिखा है, ये कितना आ जाएगा 1 2 4, ये आ जाएगा आपका 5। तो कितना हो गया यहाँ पर 56। मतलब किसी बाइनरी को अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो आपका इसी प्रकार से आ जाएगा 56 हो जाएगा, ये कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन और आते हैं, थोड़ा एक और हेक्साडेसिमल वाला ले लेते हैं, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज पता चलेगा। ये देखिए, जैसे मैंने लिख लिया, ये कर दिया, मान लिया ये कर दिया, देखिए इतना कर दिया हमने। इसमें क्या करेंगे, 4-4 का पेयर बना देते हैं, इसी में बनाते हैं क्वेश्चन में ही। देखिए 4-4 का बन रहा है। अगर इसको हम कर देते हैं, इसका निकाल देते हैं कि इसका कितना होगा। 111 लिखा हुआ है, तो 111 लिखा है तो 1 2 4, 4 2 6 और 1 7, ये 7 लिखा हुआ है। ठीक, ये जो 1111 लिखा हुआ है ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 1 2 4 8, 8 4 12, 2 14 15, तो 15 और 7 लिखे। अब 15 को हम शो करते हैं F से, ठीक है, और ये तो आपका 7 रहेगा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसमें वो हो जाएगा आपका F7। F7, ये आप ध्यान रखिएगा। इसको हमने करना, क्योंकि जब 9 से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको अल्फ़ाबेट से शो करेंगे करते हैं। इसके बाद में आते हैं, फिर हम अब करेंगे हम ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कोई भी नंबर है उसको हम ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करेंगे। देखिए करना क्या, हमें हेडिंग डाल देते हैं, कन्वर्ट ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका थोड़ा रूल्स देख लेंगे। सारे नंबर ऐसे करेंगे, आप करेंगे कि ऑक्टल नंबर जो भी दिया होगा, ठीक है, उस नंबर को सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। और डेसिमल को पुनः डेसिमल में कन्वर्ट करें, मतलब ऑक्टल को हमें डेसिमल में ही करना है, तो ऑक्टल को डेसिमल में पहले इसको देख लेते हैं। ये रूल्स देख लीजिए, क्योंकि आगे जो भी करना रहेगा तो उसको हम कैसे करते हैं। एक नंबर ले लेते, कोई 120 ले लेते हैं। मान लो हमने 120 ले लिया, ये आपका लिखा हुआ है। उसको किस में करना है, हमें डेसिमल में करना है। ऑक्टल को डेसिमल में कैसे करते हैं, देखिए यहाँ जो 0 लिखा है 120, इस 0 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0 कर देते हैं। क्योंकि अगर डेसिमल जब दिया था तो डेसिमल को जो हमने आपका कन्वर्ट किया था, तो डेसिमल को ऑक्टल में जब किया था तो हमने डिवाइड किया था, ठीक है। और जब उसी का उल्टा करें तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, फिर करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 से, एंड देन 1 की मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 से। तो वहाँ 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, ऐसे आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा जितना नंबर रहेगा। अब 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। 2 की पावर 8 की पावर 1 है, तो 8 की पावर 1 का मतलब 8 ही होगा। 8 2 जा 16, यहाँ पर आपका 16 हो जाएंगे। और 8 8 जा 64 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका 64 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 4 10, 6 2 6 7 और 1 8, 16 85। तो यहाँ पर अगर हमने ऑक्टल को डेसिमल में कर दिया तो कितना आ गया, यहाँ पर 80 हो जाते हैं। ये 8 दूनी 16
हो गए। तो यहाँ पर आपका 80 हो जाता है। तो आपने देखा कि हमने किस तरह से ऑक्टल को डेसिमल में किया है। अब इसके बाद में देखते हैं कि ऑक्टल को, क्योंकि ये आपने देखा, देखिए एक रूल्स हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी तरह से, ताकि आप देखो कि इसी रूल्स पर 2 क्वेश्चन और डिपेंड करेंगे। ये नोट कर लिया तो ठीक है। देखिए गर्मी बहुत है आज। ऑक्टल को एक नंबर ले लेते हैं, 150 ले लिया मान लिया हमने। एक 150 को देखिए, 150 0 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0, 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई का स्क्वायर, इतना कर दिया मैंने। यहाँ पर आएगा आपका 0 से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, 8 पंचे 40 और यहाँ पर 8 8 64, कितने हो गए 4 6 4 10, इसमें हो जाएंगे आपके 104, ये हो जाएंगे आंसर। ये तो हो गया आपका किसमें, हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपने ऑक्टल को डेसिमल में देख लिया। अब हमें बताना है कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करना है। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको देखेंगे रूल्स। देखिए ऑक्टल को किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो ऑक्टल को बाइनरी में करने के लिए रूल्स ये रहेगा, जैसे आपने पहले अभी किया है कि कोई भी ऑक्टल नंबर दिया रहेगा तो उसको पहले डेसिमल में करेंगे और डेसिमल से फिर उसको जा करके आप बाइनरी में करेंगे, डायरेक्टली आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो हमने कोई ले लिया नंबर, एक क्वेश्चन बताएंगे इसको, क्योंकि इससे पहले बता चुके हैं। जैसे हमने 120 ही बताया था आपका, देखिए 120 हमने बताया कि इसमें था ऑक्टल, इसको हमें किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो बाइनरी में करने के लिए आप इसको करेंगे बाइनरी में। तो पहले हमें क्या करना है, 120 को हम डेसिमल में करेंगे, फिर वो जाकर उसको बाइनरी में करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 120 0 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 8 की पावर 2। इसको मैंने किया था तो कितना आ गए थे, 0 8 2 16 और 8 64, 16 पंचे 80। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि पहले ऑक्टल को डेसिमल में कर दिया। अब इसके बाद में पुनः हम उसको बाइनरी में करेंगे। तो बाइनरी में देखिए, पहले जो आप नहीं देख पाए तो बाइनरी में कैसे करते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक में। जैसे हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 अगर कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 128 नहीं करेंगे। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करें, हम उन नंबरों को ऐड करते थे जिनको ऐड करने पर 80 हो जाएगा, 80 हो जाएंगे। तो हम क्या करें 64, ठीक, और 64 में फिर क्या करेंगे 16 जो फिर कर देंगे आपका 16। तो 64 में अगर 16 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे आपके 64 6 80 हो जाएंगे आपके। अब 80 हो गए तो बाकी जो नंबर आपके मिले हैं, बाकी जितने भी नंबर हैं उन नंबरों के नीचे आप कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो 0 0 0 0 0, तो आपका कितना आ गया 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0। तो आपने देखा कि हमने कैसे ऑक्टल को बाइनरी में किया, मतलब कि ऑक्टल को बाइनरी में करने के लिए सबसे पहले उसमें हम इसको ऐसे लिख देते हैं, आंसर को ऐसे करते हैं हम। पहले हमने ऑक्टल को क्या किया, डेसिमल में किया दिया। तो डेसिमल में करने के बाद में उसको लिख देंगे डेसिमल, फिर उसको किस में किया हमने, बाइनरी में। तो बाइनरी करने के लिए 1 0 1 0 0 0 0। ऑक्टल नंबर को पहले आप डेसिमल में करेंगे, डेसिमल से फिर पुनः बाइनरी में करेंगे। नाउ कम नेक्स्ट, आप करेंगे ऑक्टल को हेक्सा में करना है। इसको देख लेते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने।
ऑक्टल को आपको करना है हेक्सा में करना है, तो इसके लिए भी आपको वो रूल्स वही होंगे, पहले ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे, फिर डेसिमल को तुरंत हेक्सा में करेंगे। तो हमने ले लिया यहाँ पर आपका एक ऑक्टल ले लेते हैं, कोई मान लिया 100 ले लेते हैं, क्या वही बार संख्या लेते रहे, 100 ले लिया। 100 को किस में करेंगे हम, डेसिमल में करेंगे, और डेसिमल से फिर पुनः उसको हेक्सा में करेंगे, ऐसे होगा नंबर आपका। अब 100 अगर हम लेते हैं 100, तो पहले 100 को करेंगे 100 0 मल्टीप्लाई बाई, आपको देखेंगे पहले इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, उसको हम ऑक्टल को डेसिमल और हेक्सा टू डेसिमल क्या करना है हमें यहाँ पर, एक मिनट, ऑक्टल को डेसिमल पे करेंगे एंड देन डेसिमल को इसमें करेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा, ऑक्टल टू हेक्सा, ये कर देते हैं। देखिए 0 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 8 से, इसी से करते हैं। इसको आपने देखा 8 की पावर 0 लिखा है तो कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे, 0 को दुनिया से भी गुणा कर देंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर करना है, फिर यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर आपका 2 होगा, तो 0 यहाँ, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 8 से लिखा है तो 8 का स्क्वायर लिखा तो 64 हो जाए, तो यहाँ पर आपका 64 हो जाएगा। तो देखिए हमने एक ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, वो आ गया इसका 64, देन उसी 64 का हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर 64 को लिखेंगे, सोलह चौके 64, यहाँ पर कितना आ जाएंगे 0, तो इसमें हो जाएंगे 40। तो आपने देखा कि किसी भी हम ऑक्टल नंबर को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 100 आपका ऑक्टल था, उसको हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया तो आपका 40 हो गया। कैसे किए हैं, पहले आपका ऑक्टल को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया जो कि 64 आएगा, देन उसी को हमने हेक्सा में कन्वर्ट कर दिया। अब लास्ट आते हैं हम इसके बाद में, ये हो गया आपकी, फिर लिखिए किसी हेक्सा डेसिमल को आप हेक्सा को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको देख लेते हैं। कन्वर्ट हेक्सा टू डेसिमल, देखिए हेक्सा को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसमें देखिए अगर किसी डेसिमल नंबर को जब हम हेक्सा में कन्वर्ट किए थे तो क्या कहते, 16 से डिवाइड किए थे, तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे अब हम डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई करें, तो हमें मान लिया कोई हेक्साडेसिमल नंबर मिल गया, हम जैसे कर देते हैं 60 लिखा है, या हमें हेक्साडेसिमल मिल गया। अब इसको हमें किस में करना है, डेसिमल में करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वहाँ पर जब हम ऑक्टल में किए थे तो 8 से किए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे 60 0 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे 16 की पावर 0, और इसके बाद में करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 16 की पावर 1। तो इसमें आपने देखा अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो 16 की पावर 1 का मतलब 16, और 16 6 जा कितने हो जाएंगे 96। तो अगर 16 का अगर हम कह दें कि डेसिमल में कन्वर्ट किए कितना आएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब इसके बाद में फिर लिखा है वहाँ पर हेडिंग की लिखा है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कर दो। तो हेक्सा देखिए, हेक्सा को हमें क्या करना है, बाइनरी में करना है। तो बाइनरी में भी करने के लिए जो उसका रूल्स होता है वो रूल्स सेम उसी तरह रहेगा। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे कि जो हेक्सा नंबर दिया हुआ है उस हेक्सा को आप करेंगे डेसिमल में, और देन उसी डेसिमल को आप कर देंगे किस में निकाल देंगे, बाइनरी में निकाल देंगे। तो हमारा जैसे इसी क्वेश्चन को देख लेंगे
ये दिया था आपका हेक्सा में दिया था, इसको हमने कर दिया डेसिमल में, और इसी डेसिमल का आप क्या कर देंगे, बाइनरी निकाल देंगे। तो इसी डेसिमल का अगर आप बाइनरी निकालेंगे तो बाइनरी जो आ जाएगा वो कर देंगे। देखिए इसमें इसी का निकाल देते हैं, कैसे करते हैं आपको, जैसे एक क्वेश्चन हुआ है वैसे सारे क्वेश्चन होंगे, ये कहते हैं। और ये जब कोई बहुत ही वैसे तो रेयर केस में पूछा था, जैसे ओ लेवल का एग्जाम हो गया आपके, स्पेशली EPFO में आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का पेपर है। या फिर आप कहते हैं जहाँ पर स्पेशली कंप्यूटर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, IBPS बैंकिंग हो गया या कोई और बैंकिंग का एग्जाम जो एग्ज़ाम है, वहाँ पर जब आपका स्पेशल कंप्यूटर का एक पेपर ही होता है तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती हैं। CCC में तो बिल्कुल ही आता ही नहीं है, ये कन्फर्म मानकर चलिए। वहाँ पर तो खाली यही पूछेंगे ये किसका बेस कितना होता है, और हेक्साडेसिमल में से ABCD जो डिनोट किए वो कौन से नंबर से किसको डिनोट करते हैं, बस यही पूछा देंगे। अब यहाँ पर आप करते हैं, देखिए बता रहे हैं आपको हेक्सा को हम बाइनरी में कैसे करते हैं। तो आपने इसमें डेसिमल में कर दिया, और डेसिमल में करने के बाद में फिर हम इसको कर देंगे बाइनरी निकाल देंगे इसको। तो हम लिखते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 अगर कर देंगे तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो नहीं करेंगे। तो हम कौन कौन सा नंबर ऐड कर दें जिससे 96 हो जाए, तो देखिए 64 ऐड कर देते हैं, ठीक। 64 में अगर आप 32 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 64 4 2 6 6 3 9, जैसे 32 ऐड कर तो 96 हो गया। बाकी नंबर के नीचे 0 लिख दीजिए। तो हमने क्या किया कि एक हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, तो कितना गया 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0। ये आपका किस में हो गए, बाइनरी में हो गए। तो हमने क्या किया, कैसे एक हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका वही पूछता है कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे करेंगे। अरे तो सिंपल सा है, जैसे हमने एक हेक्सा को क्या किया, पहले डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, देन उसी डेसिमल को आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, इसी तरह नहीं, इसी तरह करना है। जहाँ पर हेक्सा को डेसिमल कर दिए, फिर जैसे हम बाइनरी में किए हैं तो बाइनरी में ना करके उसी को आप कैसे कर देंगे, उसी को आप यहाँ पर बाइनरी ना करके ऑक्टल में कर दीजिए, ऑक्टल में कर दिए। तो अब इसी नंबर को हमें करना है, जैसे हमें यहाँ 96 जो लिखा है तो 96 को ही क्या, ये डेसिमल में नंबर है, आपको किसी भी नंबर को डेसिमल में आसानी से बदलना आना चाहिए। अगर वहाँ बदल लिए तब तो नंबर हो जाएगा। अब आपका 96 क्या है, ये डेसिमल में हो गया। अब डेसिमल में हुआ तो इसी 96 को आपको क्या करना है ऑक्टल में करना है। तो आप किसको करेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0 हो जाएंगे, और 8 1 जा 8, 4 हो जाएंगे। तो कितने हो गए 140। तो अगर इसको हम ऑक्टल में कर दें तो ऑक्टल में आएगा 140, और इसका हो जाएगा 8, ऑक्टल में हो गया। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, जितने 12 रूल्स हैं वो 12 नियम मैंने बता दिए। आप कम से 2-4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ये कहते हैं हमने, अब इससे पहले एक और हमने बताया था जो प्रीवियस वीडियो में आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर का जो लिखा है उसका ऐड करना और इसका सब्ट्रैक्शन करना। तो एडिशन ही और सब्ट्रैक्शन ये आपका किसी कंपटीशन के पेपर में आ सकता है। इसके बाद में आपका जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं आता किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब अभी तक तो आया ही नहीं कि मतलब किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में आया हो, और CCC तो बहुत दूर की बात है, तो उसमें कहाँ से पूछेंगे। तो हमने बाइनरी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन बताया है, जो कि आप पिछली वीडियो में जा करके देख लीजिएगा। और नंबर सिस्टम के जितने भी कन्वर्जन हैं वो सारे कन्वर्जन हमने आपको बता दिए। अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न होगा तो अपना प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकूं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।